हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पत्र नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन कौन थे? उन्होंने किसे पत्र लिखा? आपने पाठ में पढ़ा है तो यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं कि अब्राहम लिंकन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्हें गुलामों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा था जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में किस तरह के व्यक्तियों के बारे में लिखा है? आपने पाठ में पढ़ा ही है कि अब्राहम लिंकन ने अपने पत्र में बदमाश, नेक इंसान, दोस्त, दुश्मन, स्वार्थी, राजनीतिज्ञ, देश प्रेमी तथा चाटुकार जैसे लोगों के बारे में लिखा है। प्रश्न तीसरा है, किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने क्यों दी है? तो उत्तर में आप बता सकते हैं कि किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को निहारने की सलाह लिंकन ने इसलिए दी है क्योंकि किताबों के अलावा भी प्रकृति से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी हो सके, इसके लिए लिंकन ने किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता पर भी ध्यान देने की बात की है। प्रश्न चौथा है, अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से क्या अपेक्षाएं हैं और क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति स्कूल से क्या चाहते हैं उसे यहाँ पर लिखना है। उत्तर है, अमेरिकी राष्ट्रपति की स्कूल से ये अपेक्षाएं थी कि उनका बेटा विद्यालयी शिक्षा के द्वारा नेक इंसान बन सके, संघर्षपूर्ण जीवन की कसौटी में खरा उतर सके तथा यह भी सिखाया जाए कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। प्रश्न पांचवा है, अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षा के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या सिखाना चाहते थे? तो उत्तर है, अमेरिकी राष्ट्रपति शिक्षा के माध्यम से अपने पुत्र को निम्नांकित बातें सिखाना चाहते थे। क, सच्चा इंसान बनना। एक सच्चा इंसान बनाने के अलावा वे और क्या चाहते थे? मेहनत की कमाई खाना सिखाना चाहते थे, हार एवं जीत में खुश होना सिखाना चाहते थे, मुसीबत में भी खुश रहना, पुस्तकों में रुचि लेना, अपने लिए अलग रास्ता बनाना अर्थात भीड़ से हटकर अलग रास्ता बनाना, सच्चाई को ग्रहण करना, चापलूसों से सावधान रहना और मनुष्य मात्र से प्रेम करना सिखाना चाहते थे। अर्थात ये कि वह अपने पुत्र को एक उत्तम नागरिक और एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। प्रश्न छठवां है, प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने किस प्रकार किया है? तो आप बता सकते हैं उत्तर में, प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अब्राहम लिंकन ने नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी के माध्यम से किया है। आगे का प्रश्न देखिए, नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है। अब्राहम लिंकन ने ऐसा क्यों कहा है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं और क्यों हैं? तो आप उत्तर में बता सकते हैं कि नकल करके पास होने की बजाय फेल होना बेहतर है। अब्राहम लिंकन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। पास होने के लिए नकल करना अनैतिक है। ऐसा विद्यार्थी आगे चलकर प्रत्येक परीक्षा की घड़ी में नकल पर आश्रित रहेगा, जबकि फेल हो जाने पर उन्हें एक सबक मिलेगी और वह एक नए जोश एवं उमंग के साथ पुनः प्रयास करके अपने मंजिल को हासिल कर लेगा। अगला प्रश्न है, मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से
कहीं अधिक मूल्यवान होता है? आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मेहनत से कमाया धन अधिक मूल्यवान क्यों होता है। उत्तर है, मेहनत से कमाया गया एक पैसा भी हमें खुशियाँ एवं आनंद देती है, जबकि गलत तरीके से कमाए गए नोटों की गड्डी हमें खुशियाँ प्रदान नहीं कर सकती। मुफ्त में प्राप्त धन से वह सुख नहीं मिलता जो मेहनत के प्राप्त धन से मिलता है। प्रश्न 9वां है, लिंकन अपने बेटे को निम्नलिखित बातें सिखलाने के लिए गुरुजी पर जोर क्यों दे रहे थे? क है, बदमाशों को करारा जवाब देना सिखाने के लिए। ख है, भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत के लिए। ग है, अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचने के लिए। घ है, चाटुकारों से सावधान रहने के लिए। इन सब बातों को लिंकन अपने पुत्र को क्यों सिखाना चाहते थे? तो आप उत्तर में यहाँ बता सकते हैं। पहला पॉइंट है, बदमाशों को करारा जवाब देना सिखाने के लिए क्यों जोर दे रहे थे लिंकन? कि बदमाशों को करारा जवाब देना सिखाने के लिए इसलिए जोर दिया ताकि ऐसे लोग किसी भले मनुष्य को फिर कभी परेशान करने की बात ही ना सोच सके। अगला पॉइंट है, भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत के लिए। तो इसके लिए आप बता सकते हैं कि भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाने की हिम्मत के लिए इसलिए जोर दे रहे थे ताकि उनका पुत्र समाज में अपनी अलग पहचान बना सके। अगला पॉइंट है, अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचने के लिए लिंकन जी अपने बेटे को क्या सिखाना चाहते थे? कि अपनी आत्मा और ईमान को कभी ना बेचने के लिए इसलिए जोर दे रहे थे ताकि उनका पुत्र अपने शरीर की ताकत के बूते कमाई करें, अर्थात परिश्रम करके धन अर्जित करें और गलत तरीके से धन अर्जित ना करें। घ है, चाटुकारों से सावधान रहने के लिए सिखलाना चाहते थे। तो चाटुकारों से सावधान रहने के लिए वो इसलिए जोर दे रहे थे क्योंकि ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही खुशामद करते हैं। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, पत्र में लिंकन ने गुरुजी से अपनी अपेक्षाएं बताई है। आपकी भी अपने गुरुजी से अनेक अपेक्षाएं होंगी। उन्हें साथियों से बातचीत कर लिखिए और कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आप स्वयं अपने शिक्षक से क्या सीखना चाहते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, उसे यहाँ पर आप लिखेंगे। हमारी अपने गुरुजी से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। पहला, हमें गुरुजी पढ़ाई के अलावा सामान्य ज्ञान की भी जानकारियाँ दें। दूसरा, शिक्षक तथा छात्रों के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित करें। तीसरा, छात्रों को पढ़ाई के अलावा बाहरी दुनिया से भी अवगत कराएं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास बहुत से लोगों को आप सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं कि वह एक नेक या सच्चा इंसान है। आप अपने अनुमान, अनुभव और समझ से ऐसे लोगों की खासियत लिखिए। आपको सच्चे इंसान की खासियत लिखनी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। नेक इंसान या सच्चा इंसान की खासियत यह होती है कि वे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलकर मेहनत करके धन कमाता है तथा दीन दुखियों की मदद भी करता है। दूसरों को कष्ट नहीं देता है बल्कि समस्याग्रस्त लोगों की मदद में सबसे आगे रहता है। तो जो अच्छा इंसान है वो दूसरों को कष्ट नहीं देता बल्कि उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन मानते थे कि शिक्षक छात्रों को आदर्श नागरिक बना सकता है। आपके विचार से शिक्षा के अलावा और कौन से लोग हो सकते हैं जो एक छात्र को आदर्श नागरिक बन पाने में सहयोग कर सकते हैं और कैसे? विचार कर लिखिए। आपको यहाँ पर आप अपने विचार लिखना है कि शिक्षक के अलावा और कौन से व्यक्ति हैं जो हमें अच्छा नागरिक बनाने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, शिक्षक के अलावा माता पिता छात्र को आदर्श नागरिक बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास के सज्जन व्यक्ति अपने सहयोग से हमें सज्जन व्यक्ति बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में लिंकन ने जिन गुणों की चर्चा की है उसमें से जो गुण आपको अच्छे लगते हैं उनको शामिल करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र में यह भी बताइए कि वे गुण आपको अच्छे क्यों लगते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र को, जिसमें इस पाठ में आए हुए वे अच्छे गुण जो आपको अच्छे लगते हैं और क्यों लगते हैं उसका कारण बताते हुए आपको यहाँ पर पत्र लिखना है।
उदाहरण स्वरूप यहाँ एक पत्र दिया गया है, लिखकर बताया गया है, प्रिय मित्र मनीष, तुम कैसे हो? तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम घूमने जा रहे हो। मैंने इस बार पाठ में एक पत्र पढ़ा जिसमें अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा है कि शिक्षक अपने छात्र को ऐसा ज्ञान दे जिससे वह सच्चा इंसान बन सके। उस पत्र में यह भी उल्लेख था कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। बच्चों को हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। प्रकृति की सुंदरता के विषय में ज्ञान दें। जब सभी भेड़ों की तरह चले तो भेड़ चाल से हटकर भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो तथा आलोचकों को नज़रअंदाज करें और चाटुकारों से सावधान रहें। चाटुकारों अर्थात खुशामद करने वाले व्यक्ति। इन्हीं सभी गुणों का यदि हम सब अनुसरण करें तो जिंदगी में कभी भी हारेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। तुम्हारे पत्र की जवाब की अपेक्षा में तुम्हारा मित्र, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। आगे का प्रश्न देखिए भाषा से। विराम चिन्ह का प्रयोग सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा। ऊपर के वाक्यों में 3 तरह के अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। हम विराम चिन्हों की सहायता से वाक्य लिखते हैं, तो यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है। अल्प विराम, अल्प विराम अर्थात कॉमा। अल्प विराम का उपयोग 2 वाक्य खंडों के बीच किया जाता है, पढ़ते हुए अल्प समय के लिए रुकने के लिए। दूसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में करते हैं, पढ़ते समय वाक्य के खत्म या पूर्ण होने पर थोड़े समय के लिए रुकने के लिए। तीसरा योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह या हाइफन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तर में आप यहाँ पर लिखेंगे विराम चिन्ह पहला है अल्प विराम, जिसको यहाँ पर कोष्टक में बताया गया है किस तरह से चिन्ह है। अर्ध विराम यहाँ दिख रहा है। पूर्ण विराम इस प्रकार से लिखा जाता है। आदेश चिन्ह यहाँ है। अवतरण चिन्ह इस प्रकार से। विस्मय आदि बोधक चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस प्रकार का होता है। निर्देशक चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। हंस पद इस तरह होता है और तुल्यता सूचक चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपने यहाँ पर विराम चिन्हों को देखा है, समझ लिया है। तो यहाँ पर दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इसे आप देखकर समझ सकते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसने पढ़ लिया, यहाँ अर्धविराम। परीक्षा भी दे आया किंतु आगे क्या होगा, यहाँ पर अर्धविराम। नहीं जानता, यहाँ पूर्ण विराम। इस तरह से आगे के वाक्यों में भी विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। 3 लोग जैसे धरती, आकाश और पाताल। गांधी जी ने कहा था अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वाह आम रसीला है। कृष्ण न जाने कब आएंगे। इस तरह से यहाँ पर आप वाक्यों में देख सकते हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, और इसी तरह का प्रयोग आप भी करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में इन वाक्यों को पढ़ें। पहला है किताबों की मनमोहक दुनिया। दूसरा उड़ते आज़ाद पक्षी। तीसरा गुनगुनाती मधुमक्खियाँ। चौथा बदमाशों को आसानी से काबू में करना। 5वां भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चलते रहना। 6वां अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंपना। इन वाक्यों में जहाँ एक ओर किताबों, मधुमक्खियाँ, बदमाशों, भेड़ों, हाथों का प्रयोग हुआ है जिन्हें हम बहुवचन कहते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने पुत्र, आज़ाद पक्षी, अपने पत्र का प्रयोग हुआ है जिन्हें एक वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात या बोध होता है कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, उन्हें एक वचन कहा जाता है, तथा एक से अधिक या अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ हो तो उसे बहुवचन कहा जाता है। यहाँ पर आप एक वचन और बहुवचन के बारे में समझ गए होंगे कि संज्ञा शब्द के जिस रूप का प्रयोग एक चीज़ को बताने के लिए या एक संख्या बताने के लिए या एक का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है उसे एक वचन कहा जाता है,
और अनेक या अधिक का बोध कराने के लिए या अधिक संख्या का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो पुस्तक के अन्य पाठों से इसी तरह के वाक्यों का चुनाव करें जो वचन के भेद को स्पष्ट करती है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द एक वचन और उसके बहुवचन रूप में बताए गए हैं, जैसे मनुष्य, मनुष्य का बहुवचन हो गया मनुष्यों। परिस्थिति का बहुवचन हो गया परिस्थितियों। पक्षी का बहुवचन हो गया पक्षियों। पशु का बहुवचन हो गया पशुओं। इस तरह से एक वचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग करना है। प्रश्न तीसरा है, इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। न्यायप्रिय, अडिग, दुश्मन, मुसीबत, धूप, निहारने। यहाँ पर इन शब्दों को अशुद्ध रूप में लिखा गया है, मात्राएं गलत लिखी गई है। इसको सुधार कर आपको शब्द शुद्ध करके लिखना है। यहाँ लिखा गया है उत्तर में, न्यायप्रिय, अडिग, दुश्मन, मुसीबत, धूप, निहारने। इसे शुद्ध करके लिखा गया है, अर्थात मात्राओं को सुधार कर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राजनीति शब्द में ज्ञ प्रत्यय लगाकर राजनीतिज्ञ शब्द बना है। इसका अर्थ है राजनीति जानने वाला। नीचे दिए गए शब्दों में ज्ञ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, उनके अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको प्रत्यय लगाना है, अर्थात शब्द के पीछे जो शब्दांश जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। ये आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा भी है और यहाँ पर भी बताया गया है कि राजनीति में ज्ञ प्रत्यय लगाकर राजनीतिज्ञ बना। इसी तरह कुछ शब्द यहाँ दिए हैं, गणित, शास्त्र, धर्म, मर्म, अल्प। इसमें ज्ञ प्रत्यय लगाकर आपको शब्द बनाना है। यहाँ उत्तर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, गणित में ज्ञ प्रत्यय लगकर गणितज्ञ बना। शास्त्र में ज्ञ प्रत्यय लगाने से शास्त्रज्ञ बना। धर्म में ज्ञ प्रत्यय लगाकर धर्मज्ञ बना। मर्म में ज्ञ प्रत्यय लगाकर मर्मज्ञ बना। और अल्प में ज्ञ प्रत्यय लगाकर अल्पज्ञ बन गया। तो यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग भी बताया गया है, गणितज्ञ अर्थात गणित का जानकार। वाक्य प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, श्रीनिवास रामानुज भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। दूसरा है शास्त्रज्ञ अर्थात शास्त्र का जानकार। वाक्य प्रयोग इस प्रकार करेंगे, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के शास्त्रज्ञ थे। धर्मज्ञ अर्थात धर्म का जानकार। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, धर्मराज युधिष्ठिर सचमुच धर्मज्ञ थे। अगला शब्द है मर्मज्ञ अर्थात मर्म को जानने वाला। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा के मर्मज्ञ थे। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ अर्थात कम जानने वाला। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, अल्पज्ञ की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से आप भी वाक्य प्रयोग कर नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न पांचवा है, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, जैसे मनुष्य से मनुष्यता। निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उसका जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में आपको परिवर्तन करना है। मैंने जातिवाचक, भाववाचक आदि संज्ञा के जो विभिन्न प्रकार है उसका वीडियो बनाया है और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे आप क्लिक करके संज्ञा के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर पशु, देवता, गुरु, मित्र ये शब्द दिए गए हैं जिनको जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में आपको बदल कर लिखना है। यहाँ लिखा गया है उत्तर में, पशु से पशुता बना, देवता से देवत्व, गुरु से गुरुत्व और मित्र से मित्रता शब्द बन गया है। तो इस प्रकार से आप भी शब्द को परिवर्तित करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।